बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था जी, और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ या अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमने चैप्टर नंबर 4 में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ा है और उसके सम के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज इनके कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि जी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है। डिफिनीशन लिखता हूँ जी। अ सीरीज़ which is obtained by multiplying the corresponding terms of an arithmetic series and a geometric series is called arithmetico ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्या होता है जी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़? एक ऐसा सीरीज़ जो कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी ऐसा सीरीज़ जो कि अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, ऐसे सीरीज़ को हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहेंगे। क्लियर? एक ऐसा सीरीज़ कि जिसमें जो कि हमें हासिल होता है अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन से, तो ऐसे सीरीज़ को हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ है 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 1 + 2 + 4 + 8 + सो ऑन। ठीक है जी। ये अर्थमेटिक सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड सो ऑन। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें कॉमन रेशो 2 है। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 एंड सो ऑन। अब इससे मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। किस तरह सीरीज़ कि जी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म है, उसको मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ये बन जाएगा आपके पास 2 × 1 प्लस, इसी तरह सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 × 2 प्लस थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ तो 6 × 4 प्लस, इसी तरह फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म के साथ तो 8 × 8 प्लस सो ऑन। इस मल्टीप्लिकेशन को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये जो सीरीज़ बना आपके पास 2 × 1 = 2 + 4 × 2 = 8 + 6 × 4 = 24 + 8 × 8 = 64 प्लस सो ऑन,
ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ क्या कहलाएगा? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब इसका जो nth टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर जनरली मैं लिखूं कि जी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस nth टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका अर्थमेटिक सीरीज़ है कि जिसमें फर्स्ट टर्म a है और जो कॉमन रेशो है वो क्या है? वो d है। और इसी तरह ये हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू r पावर n-1। ये जो सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो आपके पास r है। तो इनका टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट विद फर्स्ट a प्लस सेकेंड टर्म विद सेकेंड a प्लस d इंटू r प्लस थर्ड विद थर्ड a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस लास्ट जो nth टर्म है वो nth टर्म के साथ a प्लस n-1 इंटू डी आर पावर n-1। तो ये जो सीरीज़ है ये जनरल फॉर्म है किसका? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। यहाँ तक क्लियर है ना जी? अच्छा, अब बात करते हैं किस पे? nth टर्म पे। nth टर्म ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कि जी nth टर्म क्या होगा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का? सो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बराबर होगा nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ प्लस मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो यहाँ से nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ क्या था? nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है? वो है a इंटू आर पावर n-1, लेकिन a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी आपके पास अगर कॉमन रेशो मौजूद हो तो आप इजीली वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास a प्लस n-1 डी इंटू आर पावर n-1। ये जो टर्म है ये nth टर्म होगा किसी भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ठीक है, जिसमें ये a है, ये फर्स्ट टर्म है किसका? फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का। d जो है ये कॉमन डिफरेंस है और इसी तरह r जो है ये क्या है? कॉमन रेशो है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। कि जी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के पहले n टर्म्स को कैसे सम किया जाए, कैसे ऐड किया जाए। ठीक है जी, तो जी इसके लिए मैंने ये कहा कि जी जो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फर्स्ट n टर्म्स है उसको मैंने Sn से डिनोट किया।
एस एन इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन। nth टर्म क्या होगा जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर पावर n माइनस 1। ये जो सीरीज़ आया ये सम, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब क्या करते हैं कि जी बोथ साइड r मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। क्लियर। अच्छा जी, बोथ साइड r मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा r एस एन इक्वल टू, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा ए आर प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वेयर प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2d इंटू आर पावर 3 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म ये मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस n माइनस 1d इंटू आर पावर n बन जाएगा। r पावर n माइनस 1 से जब r मल्टीप्लाई होगा तो r पावर n बनेगा। इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। इज इट राइट? नाउ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए जी, इक्वेशन 1 क्या है, एस एन इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए प्लस n माइनस 1d इंटू आर पावर n माइनस 1। ये आपका इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या है, r इंटू एस एन इक्वल टू ए आर। तो ए आर को मैं r वाले टर्म के नीचे लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा ए आर फिर प्लस आर स्क्वेयर के नीचे a प्लस डी इंटू आर स्क्वेयर, फिर इसके बाद आर क्यूब वाला टर्म a प्लस 2d आर पावर 3 प्लस सो ऑन। इसी तरह लास्ट वाला जो होगा वो आर एन वाला टर्म आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर पावर n। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। हम क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस में, ये माइनस में, इसी तरह माइनस में कन्वर्ट होंगे। तो ये बन जाएगा एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू, ये ए इसी तरह नीचे आ जाएगा प्लस इन दोनों में देखा जाए तो आर कॉमन है, तो ये बनेगा a प्लस डी माइनस ए, आर कॉमन लिया, प्लस यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन है तो a प्लस 2d। सो आर स्क्वेयर जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस a माइनस डी आएगा और आर स्क्वेयर कॉमन। इसी तरह आर क्यूब, आर पावर 4 एंड सो ऑन प्लस सो ऑन। और ये वाला जो होगा आर पावर n माइनस 1। इसी तरह नीचे एक टर्म होगा r पावर n माइनस 1 और वो टर्म उसके साथ जो है a प्लस n माइनस 2d मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो वो कुछ यूँ बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे सीरीज़ का जो n r पावर n माइनस 1 वाला टर्म होगा वो कुछ यूँ होगा माइनस a माइनस n प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर पावर n माइनस 1, और ये लास्ट टर्म जो होगा माइनस a प्लस n माइनस 1d आर पावर n अपनी जगह पे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ देखा जाए तो एस एन कॉमन है, इन दोनों में से एस एन कॉमन है, सो ये बनेगा 1 माइनस आर
इंटू एस एन इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से ए कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा डी आर, और इसी तरह यहाँ माइनस ए कैंसिल, 2d माइनस डी से क्या बनेगा डी बनेगा, और आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे ए प्लस एन ये बनेगा, ए के साथ कैंसिल, एन माइनस 1d, तो एन को मल्टीप्लाई करें डी के साथ तो एन डी माइनस डी, और इसी तरह माइनस एन माइनस 2 और डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस 2d, सो एन डी के साथ कैंसिल, माइनस डी प्लस 2d बन जाएगा आपके पास डी आर पावर एन माइनस 1, और ये जो लास्ट टर्म है ये इसी तरह आ जाएगा माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि बोथ साइड 1 माइनस आर क्या किया डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस आर, सो ये बनेगा यहाँ से 1 माइनस आर इंटू एस एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू, यहाँ पे ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और इन टर्म्स को मैंने लिया डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस अप टू डी आर एन माइनस पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सो यहाँ से 1 माइनस आर के साथ कैंसिल, सो हमारे पास बचा एस एन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और यहाँ से प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर इंटू डी आर प्लस डी आर स्क्वायर अप टू डी आर पावर एन माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन आ जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम हमने डिस्कस किया था कि जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ लेट सपोज a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर अप टू a1r पावर n माइनस 1, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, कॉमन रेशो r है और a1 फर्स्ट टर्म है। तो हमने इसका जो सम था फर्स्ट एन टर्म्स का वो कुछ यूँ डिफ़ाइन किया था कि जी a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ये कितने टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स है, तो r का पावर n लिया हमने। फर्स्ट टर्म a1 है तो a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि जिसमें d जो है ये आपका फर्स्ट टर्म है, डी आर आपका फर्स्ट टर्म है, और इसमें कितने टर्म्स हैं r पावर 1 2 अप टू n माइनस 1, तो मतलब है कि n माइनस 1 इसमें टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे n टर्म्स थे तो आपने r पावर n रखा, तो इसका सम कुछ यूँ आएगा एस एन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या है a1 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म डी आर है, तो डी आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर पावर क्या आएगा n आएगा या n माइनस 1, n माइनस 1 आएगा क्योंकि इसमें n माइनस 1 टर्म्स हैं, यहाँ पे n टर्म थे तो r पावर n था, r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक। और माइनस ये जो टर्म है ये अपनी जगह पे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर n।
अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी। सो ये बन जाएगा आपके पास एस एन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस ये बन जाएगा आपके पास डी आर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी आर माइनस डी आर जब आर पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी आर पावर एन होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सो एस एन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस यहाँ से अलग अलग आप लिखें डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल पावर एन माइनस डी आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल पावर सॉरी ये होल पावर 2 है माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर आ जाएगा। सो ये आपका रिक्वायर्ड सम है, क्या है जी? सम ऑफ द n terms of arithmetico geometric सीरीज़। या तो हम कोई सीरीज़ हमें गिवन होगा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके सम फाइंड करेंगे फर्स्ट n टर्म्स का, या तो हम ये जो प्रोसेस हमने किया है तो यही प्रोसेस हम यूज़ करके फर्स्ट n टर्म्स का सम हम फाइंड करेंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं सम टू इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ कि जी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इन्फिनिटी सम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी इनफाइनाइट सीरीज़ है तो क्या उसका सम किसी ख़ास पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है या नहीं, और अगर करता है तो कब करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जी जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ में पढ़ा था कि जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इन्फिनिट सम तब एग्जिस्ट करता है कि जी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशो इज़ लेस देन 1 हो। ठीक है, तो उस केस में हमने उसका सम फाइंड आउट किया था जी। अच्छा जी नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ इन्फिनिटी of arithmetico geometric series। Sum of infinity of arithmetico geometric series। अच्छा ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमने इन्फिनिटी सम फाइंड किया था, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़, जिसको हमने एस इन्फिनिटी से डिनोट किया था, जो कि बराबर था a1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर के। लेकिन ये तब होगा जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी r जो है इन बिटवीन ऑफ 1 एंड -1 हो, तो उस केस में ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है, यानी उसका सम फाइंड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आज यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि जी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या था, एस एन बराबर था a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये हमने डिराइव किया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ था। अच्छा अब क्या करते हैं हम, क्या एस इन्फिनिटी पॉसिबल है कि नहीं, यानी सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़।
तो ये तभी पॉसिबल है अगर इफ़ लेट आपका जो कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो अगर लेस देन 1 हो, तो उस केस में सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो देन फिर क्या होगा, अगर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, यानी n जो है वो बड़े से बड़े वैल्यू की तरफ अप्रोच करे, तो अब मुझे ये बताएं कि जी r पावर n जो है ये कहाँ अप्रोच करेगा, क्या ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि r जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, एब्सोल्यूट ऑफ r। ठीक है, वो 1 से छोटी आ रही है, तो यानी लेट सपोज़ आप r की वैल्यू 0.5 रखें और मैं आपको कहता हूँ कि जी 0.5 का आप पावर जो है वो रखें, ये पावर आप रखें, तो क्या ये वैल्यू आपको ज़ीरो के करीब वैल्यू देगा कि नहीं देगा? लेकिन n तो यहाँ से इस नंबर से भी बड़ा है। सो जब आपका n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये r पावर n वाले जो टर्म्स हैं ये कहाँ अप्रोच करेंगे? ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। तो ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो था ये बन जाएगा सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो s इन्फिनिटी ये आएगा a डिवाइड बाई 1 माइनस r अपनी जगह पे, प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर, और ये बनेगा r पावर n जो है ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो जब ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये सारा का सारा टर्म ज़ीरो बन जाएगा, माइनस इसी तरह r पावर n ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म साथ में ज़ीरो बन जाएगा। तो आपका s इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस r प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर। तो ये था आपका रिक्वायर्ड सम टू इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये है आपका सम ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्लियर? अच्छा जी, ये था आपका थ्योरी 5.2 के लिए। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं करूँगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एग्जांपल 6 पेज 165, सम ऑफ द सीरीज़ 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, लेकिन n टर्म्स तक, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। पहले देखते हैं कि जी क्या ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं। अच्छा देखें, तो मैंने सपोज़ किया कि जी इसका जो सम है लेट, उसको मैंने SN से डिनोट किया, तो वो क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ जी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसका n टर्म क्या होगा? तो अब गौर कीजिएगा कि जी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जी जो न्यूमरेटर्स में जो फैक्टर्स हैं इनको लेके मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन। तो देखें ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ है कि जिसमें फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 3 आ रहा है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, वो होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज़ an इक्वल टू व्हाट इज़ a1, 1 के इक्वल है, प्लस d की जगह 3n माइनस 1। सो an बन जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3। सो an आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 2। तो इस सीरीज़ का जो न्यूमरेटर्स में जो फैक्टर्स हैं इनको लेके बनने वाला जो सीरीज़ है इसका nth टर्म क्या आ जाए, 3n माइनस 2 आ जाएगा।
क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं जो डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं, यानी ये फैक्टर्स 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब प्लस सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो b1, उसको मैंने कहा 1 के इक्वल है, और जो रेशो है वो बराबर है 1/5 का। ज्योमेट्रिक सीरीज़ है क्लियरली, तो इसका nth टर्म क्या होगा, bn इक्वल टू ए b1 r पावर n-1 के इक्वल होता है। सो bn इक्वल टू व्हाट इज़ b1, 1 के इक्वल है, r पावर n-1 व्हाट इज़ r, 1/5 होल पावर n-1, यानी आपका जो bn आ जाएगा वो बन जाएगा आपका 1/5 n पावर -1। तो इस सीरीज़ का, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका nth टर्म क्या आया, 1/5 पावर n-1 के इक्वल आया। तो हम ये जो सीरीज़ है इसका nth टर्म डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा, क्या होगा, जो न्यूमरेटर्स में जो फैक्टर्स हैं इनका nth टर्म क्या आ रहा था, 3n-2 आ रहा था, और डिनोमिनेटर्स का 1/5 पावर n-1, तो ये बन जाएगा 5 पावर n-1। क्लियर। तो आपका जो सीरीज़ था उसका nth टर्म फाइंड हो गई। अब इसका सम आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए इस सीरीज़ को मैंने इक्वेशन 1 कहा, ठीक है। और जो हमने सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो डेरिवेशन थी, उसमें हमने सेकंड स्टेप क्या किया था कि जी कॉमन रेशो से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड आप 1/5 क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। सो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 से बन जाएगा 1/5 Sn इक्वल टू 1/5 प्लस, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4/5 स्क्वायर, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा 7/5 क्यूब, प्लस यहाँ जब होगा 10/5 पावर 4, प्लस सो ऑन। nth टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3n-2 डिवाइड बाई 5 पावर n-1 की बजाय n बचेगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, हमने ये कहा था कि जी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या किया जाए, माइनस किया जाए। तो जी माइनस कर लें, क्या होगा Sn माइनस 1/5 Sn होगा, Sn माइनस 1/5 Sn इक्वल टू, ये जो 1 है ये अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर 5 आ रहे हैं इनको एक साथ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा, प्लस 4/5 माइनस 1/5, 4/5 में से 1/5 को माइनस किया, 7/5 स्क्वायर से 4/5 स्क्वायर को माइनस करूँगा, ये बनेगा 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर, प्लस 10/5 क्यूब से 7/5 क्यूब को माइनस करें, 10/5 क्यूब माइनस 7/5 क्यूब, प्लस सो ऑन। इसी तरह ये जो 3n-2 है, 3n-2 जो लास्ट टर्म था इक्वेशन 1 का, माइनस 5 पावर n-1 से माइनस करूँगा क्या, अगर गौर करें इस पैटर्न को, डिनोमिनेटर तो सब में सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम आएगा 5n-1। न्यूमरेटर में क्या डिफरेंस है, 3 डिजिट का डिफरेंस है, 4-1 3 डिफरेंस, 7-4 3 डिफरेंस, 10-7 3 डिफरेंस। तो यहाँ पे भी 3 डिफरेंस क्या होगा, 3n-5 आ जाएगा, और प्लस ये जो लास्ट टर्म है ये इसी तरह आ जाएगा, 3n-2 डिवाइड बाई 5 पावर n। अच्छा जी, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इन दोनों में से आप Sn कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस 1/5
एस एन कॉमन लिया इक्वल टू 1 प्लस 5 एलसीएम आएगा सेम, तो 4 माइनस 1 से 3/5 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3/5 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3/5 क्यूब, प्लस अप टू यहाँ से क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में 5 पावर n माइनस 1 आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में -3n प्लस 3n के साथ कैंसिल, -2 प्लस माइनस 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 प्लस, तो -2 प्लस 5 से बनेगा 3, और प्लस ये जो लास्ट टर्म है 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पे 5 एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आया, 5 1 5 माइनस 1 से 4/5 एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3/5 तो 3/5 कॉमन ले लें, ये कॉमन आया, तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ बचा 1/5 स्क्वायर, यहाँ बचा 1/5 सॉरी क्या है 3/5 कॉमन लिया, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1/5 बचा, यहाँ से 1/5 स्क्वायर, प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या बचेगा 1/5 पावर n माइनस 2, क्योंकि एक 5 कॉमन है, ठीक है, प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n आ गई। अब यहाँ पे क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं, ठीक है, हमने ये कहा था ना कि जी a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू a1r पावर n माइनस 1, ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो इसका एस एन यानी n टर्म्स का सम क्या होगा a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ठीक है, यानी जितने टर्म्स हैं उतना आपने r का पावर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, कॉमन रेशो क्या है 1/5 है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये 5 पावर 1 2 अप टू n माइनस 2 टर्म्स ये हैं और एक ये 1, तो टर्म्स कितने हैं n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, तो ये बनेगा 4/5 एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, ये बनेगा a1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस r पावर n, r क्या था 1/5, और पावर क्या आएगा कितने टर्म्स n माइनस 1, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r मीन्स 1 माइनस 1/5, और प्लस ये लास्ट टर्म 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n आ जाएगा। अच्छा जी, सो ये बना 4/5 एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, नीचे 5 एलसीएम ले लें तो 4/5 बचेगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/5 पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n आ जाएगा। यहाँ से 5 के साथ कैंसिल, ये बचेगा 4/5 एस एन इक्वल टू 1 प्लस ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस 1/5 पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से ये बनेगा 4/5 एस एन इक्वल टू 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 3/4 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिवाइड बाई 4 टाइम 5 पावर n माइनस 1 और प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 5 पावर n अपनी जगह पे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, सो ये बनेगा 4/5 एस एन इक्वल टू 4 एलसीएम लिया, 4 1 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 टाइम 5 पावर n माइनस 1 और प्लस
3n-2 डिवाइड बाई 5 पावर n। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट 5 और 4, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ जब 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर सिर्फ Sn आएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 ज़ा 35 डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16, माइनस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16 इंटू 5 पावर n-1, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15n माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, चलिए इसको 4 टाइम 5 पावर n आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, या तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और या आप 5 इसके साथ कैंसिल करें तो 5 पावर n-1 आ जाएगा, और या यही रिज़ल्ट ठीक है इसका, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 15n और 10 और 4 टाइम 5 पावर n-1। और इसी तरह इसका अगर आप इसके साथ LCM वगैरह कुछ ले लें तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक काफ़ी है। या आप देखें तो बुक का जो आंसर है उससे रिलेट करना चाहते हैं तो आप यूँ करें, यहाँ से जो स्टेप था 4/5 Sn इक्वल टू 7/4 माइनस 3/4 इंटू 5 पावर n-1 प्लस 3n-2 डिवाइड बाई 5 अपॉन 5 पावर n। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5 और 4, तो ये कुछ यूँ बनेगा। 5 और 4 मल्टीप्लाई किया तो Sn इक्वल टू, यहाँ जब 5 35 डिवाइड बाई 16 बनेगा, माइनस यहाँ से क्या आएगा 3 टाइम 5 डिवाइड बाई 16 इंटू 5 पावर n-1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 3n-2 डिवाइड बाई 4 टाइम 5 पावर n आ जाएगा। ये एक 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो Sn इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 16 माइनस 15/16 5/n-1 प्लस ये बनेगा 3n-2 4 इंटू ये बन जाएगा 5 पावर n-1। क्लियर। सो यहाँ से Sn इक्वल टू 35/16 माइनस 1/5 n-1 को कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5/16 प्लस 3n-2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो अब 4 और 16 का आप LCM ले लें तो Sn इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 16 माइनस 1/5 पावर n-1, 16 LCM आया तो यहाँ बचेगा आपके पास 15 प्लस ये बन जाएगा 12n माइनस 8। ठीक है जी। सो ये बना Sn इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 16 माइनस 1/5 पावर n-1, और ये बन जाएगा 12n प्लस 7 डिवाइड बाई 16। सो फाइनली Sn बन गया 35 डिवाइड बाई 16 माइनस 12n प्लस 7 डिवाइड बाई 16 टाइम 5 पावर n-1। ये रिज़ल्ट भी ठीक है और या ये रिज़ल्ट ही ठीक है। क्लियर।